जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरुजी ने मुझे साथ जो है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है और अमृत वेले में बोला है कि सात शुक्राना सत्संग अमृत वेले में करने हैं। तो ये मेरा 3rd सत्संग है 7 सत्संग की सीरीज का। तो इससे पहले मैंने 21 जो है सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। और वैसे तो मैं सत्संग शेयर नहीं काउंट नहीं करती हूँ शेयर करते समय, लेकिन ये अब गुरुजी ने गिन के बोले हैं तो मैं इसलिए काउंट करती हूँ, क्योंकि काउंट तो करना ही नहीं चाहिए। जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स अनंत हैं, वैसे ही उनके शुक्राने भी अनंत होने चाहिए बिना काउंटिंग के। तो आज के शुक्राने की स्टार्टिंग करते हैं। ये शुक्राना सत्संग मेरी सिस्टर के लिए है। सिस्टर की तरफ से समझिए कि वो जब से जुड़ी है गुरुजी से, उसने अभी तक एक बार भी शुक्राना सत्संग नहीं किया है, जबकि गुरुजी के काफी बार उसको मैसेजेस आ चुके हैं कि शुक्राना सत्संग कर। तो वो बस थोड़ी सी बीमार चल रही थी पहले तो समझिए कि जब गुरुजी का था ना, गुरु पूर्णिमा थी, 21 को थी गुरु पूर्णिमा, और वो उससे 2-3 दिन पहले से बीमार चल रही थी और अभी 2-3 दिन पहले ही वो रिकवर हुई है और काफी बीमार रही है वो बहुत ज्यादा। कि उसको एक तो मतलब पीरियड्स की प्रॉब्लम चल रही है, उसको प्री मेनोपॉज चल रहा है उसका। दूसरा जो है उसको लूज मोशंस हो गए थे बहुत ज्यादा और वो जो ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो जिसकी वजह से उसको पेट में भी बहुत दर्द थी, बहुत ज्यादा दर्द थी और काफी ज्यादा, और फीवर भी था साथ में उसको। तो ये हफ्ता 10 दिन वो काफी बीमार रही है। तो मैं जब उससे फोन पे बात करती थी तो मुझे उसको बोलती थी कि गुरुजी का मंत्र जाप कर और गुरुजी का जल प्रसाद ले। तो वो कहती थी मंत्र जाप तो मैं कर रही हूँ, उसी के सहारे तो जी रही हूँ, मंत्र जाप के सहारे तो मैं जी पा रही हूँ, दर्द बर्दाश्त कर पा रही हूँ, पर मैं गुरुजी का जल प्रसाद नहीं पी पा रही हूँ क्योंकि वो मैंने मंदिर में रखा हुआ है और मेरी पीरियड्स हैं, तो मैं मंदिर में जल प्रसाद नहीं उठाऊंगी, मंदिर को मैं टच नहीं करूंगी। और मुझे बहुत वो हो रहा है कि मेरा मतलब अपने आप को गंदापन लग रहा है, तो इसलिए मैं नहीं मंदिर को हाथ लगाऊंगी। तो वो इस चक्कर में वो जल प्रसाद कहती किसी से उठवाती हूँ तो फिर मतलब जैसे कोई आता है तो फिर लेती है, नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पीती रहती तो बहुत जल्दी आराम आ जाता उसको। फिर इतने दिन उसका जब 4-5 दिन हो गए उसकी ठीक नहीं हुई, तो उसने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी आप कुछ करो, बस मुझे अब ठीक कर दो, बहुत हो गया, मैं बेड पे लेटे लेटे मेरा गुजारा नहीं है। चलो मेड्स वगैरह सब लगी हुई हैं सब कामों की, लेकिन फिर भी तो उसको अपने बाहर के भी काम देखने पड़ते हैं। वो एमसी है अपनी एरिया की, तो बहुत उसको आना जाना भी पड़ता है, तो इतना ज्यादा नहीं वो बेड पे लेट सकती। तो उसने गुरुजी के आगे अरदास की। तो ऐसे ही उसके ना उसके घर के सामने उन्हीं का ही घर है, वहां पे उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है कुछ लोगों को। तो उनमें से एक लेडी आई जो कि मालिश वगैरह करती है, तो वो आई तो उसका हालचाल पूछने के लिए आई कि भाभी बड़े दिन से बीमार पड़ी हैं, चलो मैं उनका हालचाल पूछाती हूँ। तो वो आई तो उसने कहा कि भी आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मेरी बहन ने बताया, तो उन्होंने कहा कि कहीं धरन तो नहीं पड़ी हुई आपके। कई बार धरन पड़ने से भी ऐसे होता है कि लूज मोशंस बंद ही नहीं होते। मेरी सिस्टर को तो मतलब मेडिसिन खाने के बाद भी लूज मोशन बंद नहीं हो रहे थे, इतना बुरा हाल था उसका। तो उसने देखा तो उसकी धरन पड़ी हुई थी, तो उसने उसकी धरन निकाली और मेरी सिस्टर मतलब एक दिन के अंदर ही, जो हफ्ते भर से बेड पे पड़ी थी, एक दिन के अंदर ही उठ के खड़ी हो गई और उसका सारा दर्द गायब, सारी प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो गया, सब ठीक हो गई एकदम से।
तो मतलब अपने आप को इतना अच्छा फील किया उसने। तो उसने वैसे तो बोलने के लिए तो जरूर गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने ही उसको भेजा, शायद गुरुजी ही उसके रूप में आए और उसको ठीक कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बहन की ऊपर इतनी कृपा की, उसको दर्द से छुटकारा दिलाया, उसको बीमारी से छुटकारा दिलाया। तो गुरु का आपका लख लख शुक्राना मेरी बहन की तरफ से। वो अपना शुक्राना जब करेगी करेगी, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अपनी बहन की तरफ से। तो अभी मैंने कल रिसेंटली जो शुक्राना सत्संग शेयर किए, कल मेरा जो सेकंड सत्संग था उसमें मैंने 3 सत्संग शेयर किए। तो अब जो आज का सत्संग मैंने कल ही सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे जो आज के सत्संग में अपनी सिस्टर का सत्संग शेयर करूंगी। तो मेरी सिस्टर के साथ एक और बहुत बड़ा सत्संग कल हुआ है, बहुत ही बड़ा। तो वो ठीक हुई तो वो उनको किसी काम से चंडीगढ़ जाना था मेरी सिस्टर को। बड़े दिन से उसका काम रुका हुआ था क्योंकि वो बीमार पड़ी थी। तो फिर कल उसके हस्बैंड, वो और उसका बेटा, वो तीनों जने बाय कार, और उनका ड्राइवर था साथ में। तो वो चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ की तरफ। और वापसी पे आते हुए जैसे कि वो मतलब आ रहे थे वापस, तो मेरे से उसकी मतलब जाते समय भी बात हुई है कि बाय चांस मैंने कल उसको फोन कर लिया। वैसे तो मैं रोज रोज फोन नहीं करती हूँ उसको, लेकिन पता नहीं बाय चांस मैंने कल फोन कर लिया कि उसका हालचाल पूछने के लिए। तो कहती मैं ठीक हूँ और मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। मैंने तो बल्कि उसको बोला, मैंने कहा तू ठीक होती तुर पड़ी भी, थोड़ा रेस्ट और कर लेती भी, इतने दिन बीमार रही है। तो कहती भी हम घूमने जा रहे हैं भी। उसके हस्बैंड बहुत कम तैयार होते हैं कहीं बाहर आने जाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो शायद उनके हस्बैंड का मूड होगा, या चलो अच्छा है इकट्ठे घूमने गए हैं। तो बस इतनी बात हुई तो मैं अपने काम में बिजी हो गई। फिर उसका मुझे शाम को फोन आया, मतलब 2 घंटे बाद, घंटे 2 घंटे बाद मुझे उसका फोन आया कि बड़े धीरे धीरे बोल रही थी। मैंने कहा तुझे क्या हुआ है? कहती हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा है? अभी तो तुम लोग सही सलामत थे, अब कैसे हो गया? कहती वापसी पे हमारा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के आगे एकदम से गाय का बछड़ा आ गया, पता नहीं भैंस का बछड़ा आ गया जो भी। तो पता नहीं कहती कहाँ से आ गया एकदम से, और मतलब गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाई। तो उसके हस्बैंड और ड्राइवर तो आगे बैठे थे, तो वो गाड़ी के बैलून्स खुल जाते हैं, तो वो खुल गए। तो ये पीछे बैठी थी ऐसे ही, मतलब पलथी लगा के बैठी थी अपनी सीट के ऊपर, शूज वूज निकाल के भी रिलैक्स कर रही थी। तो कहती मैं तो आंखें बंद थी, मेरे को तो पता ही नहीं चला एकदम से कैसे हो गया। ब्रेक लगी और इसका मुंह लगा सीट के अंदर, और इसके लिप्स वगैरह सब फट गए, माथे पे चोट लगी, मतलब ठुक गया सारा कुछ ना इसका। पर उसके हस्बैंड, ड्राइवर, उसका बेटा सब बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब हो गए, सब ठीक ठाक रहे, किसी को कुछ नहीं हुआ। पर इसकी गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ। मतलब वो बता रहे थे उसके घर में रात को जब मैंने फोन किया कि गाड़ी को देख के तो लगता है नहीं कि अंदर जो बैठे होंगे किसी का बचाव हुआ होगा, इतनी जबरदस्त गाड़ी ठुक गई और गाय का बछड़ा भी मर गया। मेरी सिस्टर के ऊपर शायद कोई कष्ट था बहुत बड़ा, जो गुरुजी ने इतने छोटे में काट दिया। क्योंकि पहले 1 हफ्ते भर से वो बीमार थी, फिर ऊपर से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भी मरते मरते बचे हैं सारे जने भी, मतलब कुछ भी हो सकता था भी, ज्यादा चोटें भी आ सकती थी। पर भगवान जी ने, हमारे गुरु जी ने, हमारे महादेव ने उसको हाथ दे के रख लिया, जैसे कि उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया हो। तो वो गाय का बछड़ा तो मर गया, जिसका हमें बहुत दुख हो रहा है। लेकिन हमारे, मेरी सिस्टर, उसके हस्बैंड, उसका बच्चा, उनका ड्राइवर सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलो सिस्टर के चोट लगी है, शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो उसका इतने छोटे में कट गया कि चलो उसकी लगी तो है, पर 1-2 दिन में, 2-3 दिन में उसको आराम आ जाएगा, ज्यादा बड़ा कष्ट नहीं है। तो ये गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हाथ देके मेरी बहन को रख लिया। मेरी बहन की तरफ से लख लख करोड़ों बार शुक्राना, और मेरी तरफ से भी गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि मेरी बहन की गुरु जी ने रक्षा की है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, कोट एंड कोट शुक्राना मेरे गुरु जी का। तो आज का शुक्राना मेरी बहन की तरफ से ही था। तो ये शुक्राना सत्संग है।
बाकी गुरुजी के मुझे मैसेज आजकल आ रहे थे कि तेरे घर में नेगेटिविटी काफी छाई हुई है आजकल फिर से तू। और आपको एक बात बताती हूँ, मेरे घर में ना तुलसी जी नहीं लगती हैं। जब भी लगती थी तो मुरझा जाती थी। तो पिछले साल जब से मैं गुरुजी की शरण में आई, पिछले साल सावन के दिनों में ही मतलब शायद गुरुजी की कृपा हुई मुझ पे। हालांकि मैं तब गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती थी सावन के महीने में, और पिछली बार अधिक मास भी था। मैंने सारे व्रत भी रखे थे और मंदिर भी रोज मतलब 2 महीने रेगुलरली मंदिर जाती रही हूँ। तो और गुरुजी की बड़ी कृपा रही है, शिव भगवान की बड़ी कृपा रही है, मुझे सपने भी बड़े आते रहे हैं। लास्ट ईयर शिव जी के शिवलिंग दिखाई दिया, हाथी दिखाई दिया सपने में। 2 बार तो मुझे शिवलिंग दिखाई दिए थे। तो बड़ा अच्छा मुझे पिछला मेरा जो सावन का महीना रहा, बहुत अच्छा। और सितंबर में फिर मैं गुरुजी से जुड़ी थी लास्ट ईयर 2023 में। तो अब अगस्त को अगर मिला लें तो 11 महीने होने वाले हैं मेरे गुरुजी से जुड़े हुए। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है इन 11 महीनों में, जिंदगी बहुत चेंज हो गई है। बहुत अच्छा जो चेंज आया है लाइफ में, पॉजिटिविटी आई है। गुरुजी के आते ही पॉजिटिविटी शुरू हो गई है। और पिछले साल भी मेरे घर में तुलसी अपने आप लग गई थी। तो मैंने फिर मंदिर में पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी कहते हैं इसको एक अच्छे से गमले में लगाओ और इसकी रोज पूजा करो। तो मैंने फिर पूजा करती रही हूँ। कार्तिक मास में भी कुछ बहुत अच्छे से पूजा की थी मैंने तुलसी माता की। तो उसके बाद सर्दियों में जैसे कि सूख जाते हैं पत्ते पत्ते सब कुछ, तो मेरी तुलसी माता फिर सूख गई थी। और अब सावन के महीने में आज मतलब थोड़े दिन ही हुए हैं, मैंने देखा कि अरे मेरे एक गमला बिल्कुल खाली पड़ा था। हालांकि मैंने तुलसी का गमला अलग से लगाया हुआ है तुलसी माता के लिए। जो पिछले साल निकली थी तुलसी माता, उनके लिए अलग से मैं गमला लेके आई थी। जो तुलसी गमले होता है तुलसी वाला, तुलसी माता को लगाने वाला, वही लगाया हुआ था। और उसको थोड़ा टेबल के ऊपर रखा हुआ था ऊंचाई पर, अपने छोटे से जो बरामदे में जहाँ मेरे बाकी प्लांट्स लगे होते हैं, उसको मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ था कि तुलसी माता को नीचे नहीं रखना। और पूजा करती थी मैं रोज। और जब सूख गया तो फिर वैसे का वैसे ही पड़ा था। तो लेकिन मेरी जो तुलसी माता अब लगी हैं, वो एक मेरा खाली गमला पड़ा था, उसमें लग गई हैं अपने आप। और एक और गमला जिसमें पिछली बार मुझे तुलसी माता के दर्शन हुए थे, वो भी कोई और गमला है, उसमें 2 प्लांट्स लगे हुए हैं एक बड़े से गमले में। और उसमें तुलसी माता ने फिर से जो है आगमन हुआ मेरी तुलसी माता का। उसमें काफी 4-5 जगह उसमें लगी हैं और एक गमले में फिर से लगी हैं। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि कुड़िए तेरे घर तुलसी का पौधा है, तू उसकी सेवा कर, उसकी पूजा कर। तो गुरुजी देखिए सब कुछ देखते हैं, उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। तो मैं अभी इस मन में सोच ही रही थी कि मैं तुलसी माता की शुरू करूं पूजा करनी, क्योंकि तुलसी माता लग गई है मेरे घर में। तो गुरुजी का साथ ही मैसेज आ गया कि तुलसी माता को पूजा करो, जल चढ़ाओ, रोज पूजा करो तुलसी माता की। जो कि मैंने अब 3-4 दिन से शुरू की है। 2 टाइम जो जलाती हूँ मैं तुलसी माता की, जल चढ़ाती हूँ। और तुलसी माता को बहुत ही कम जल चढ़ाना चाहिए। लोग गिलास भर भर के चढ़ाते हैं, जैसे पता नहीं कि कितना उनके जल चढ़ाने से उनके पुण्य में बदल जाएंगे। लेकिन तुलसी माता को हमेशा कम जल चढ़ता है, क्योंकि कम जल चढ़ाने से तुलसी माता टिकी रहती हैं। ज्यादा जल से वो सड़ जाती हैं अंदर से उनकी जड़ें। तो कम जल चढ़ाना चाहिए। ये गुरुजी मेरे से लोगों को ये संदेशा दिलवा रहे हैं, जो सत्संग को, जो संगत है उनके लिए, कि आप तुलसी को अगर जल चढ़ाते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा जल चढ़ाएं। तो एक कटोरी में बल्कि लें, और कटोरी को भी समझिए उसमें 10 जो है चम्मच के करीब, 10-15 चम्मच के करीब उसमें जल डालें। बस इतना के ही जल चढ़ाना चाहिए। तो बस थोड़ी सी उसकी जड़ें गीली करनी होती हैं, बस ज्यादा उसको जल नहीं देना चाहिए तुलसी को। तो गुरुजी ने इस बार फिर से मेरे को तुलसी माता की सेवा बख्शी है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपान। और मेरे गुरुजी का घर है, गुरुजी तो खुद हमारे यहाँ निवास करते हैं।
तो ये गुरुजी का ही घर है, तो पॉजिटिविटी तो रहनी ही रहनी है। जो नेगेटिविटी आती है गुरुजी बताते हैं कि मेरे जैसे मेरे बहुत करीबी हैं, जो मेरे पे हमेशा ब्लैक मैजिक करते रहते हैं, इसी वजह से मैं बीमार भी बहुत रहती हूँ। तो अब मेरे गुरुजी ने मेरी एक कोई बीमारी के ऊपर जो है उन्होंने कृपा की है। अभी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी हफ्ता थोड़ा-सा मैं और देखूँगी अपनी तबीयत को, तो फिर मैं उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँगी। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि गुरुजी ने ये जो मुझे उपाय बताया है अपने प्रॉब्लम का, मेरी बीमारी का, वो बहुत कारगर सिद्ध होगा और मुझे उससे बहुत फायदा होगा। और मेरा फायदा हो जाएगा हफ्ते तक, मतलब इसी वीक तक। अगर 7 दिन अभी हैं, मतलब 7 सत्संग मैंने शेयर करने हैं, अभी तो तीसरा है। और अगर इसी हफ्ते 7 सत्संग, लास्ट सत्संग में भी अगर मुझे तब तक आराम आ गया काफी, तो मैं आप सबके साथ वो रेमेडी भी शेयर करूंगी जो जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ताकि और लोगों को भी, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं। अगर ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है उस रेमेडी से, उस मेडिसिन से, तो मैं फिर सबके साथ शेयर करूंगी ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें और ठीक हो सकें। मेरे गुरुजी की कृपा बनी रहे सबके ऊपर। जैसे गुरुजी ने हमारा कल्याण किया वैसे सबका कल्याण करें। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनके ऊपर भी कृपा करें। बड़ी देर से मुझे उनसे बात नहीं हो पाई है, वो भी बड़ी बिजी रहती हैं, बहुत सारे सत्संग शेयर करने होते हैं उन्होंने। बहुत सारे जो संगत हैं सत्संग शेयर करती हैं, उनके पास भी, उनके भी 2 चैनल हो गए अब। तो गुरुजी उन पर भी मेहर बनाए रखें, हम सब पे मेहर बनाए रखें। जो गुरुजी की संगत है सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। मैं एक छोटा सा सत्संग है। मेरे एक रिलेटिव थी, वो बहुत बीमार थी, तो उनको बहुत वॉमिटिंग हो रही थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई और गुरु जी ने उन्हें दूसरे दिन ही ठीक किया। उनकी उल्टियाँ बंद हो गई और वह ठीक हो गई और तीसरे दिन वो अपने घर आ गई। इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और उनको अच्छा किया। आज भी वो हॉस्पिटल में हैं, लेकिन आज भी वो थोड़ा ठीक है अब। तो गुरु जी की कृपा है और गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं यहीं पे अपना सत्संग में विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत, मैं एक छोटा सा सत्संग कर रही हूँ। आप कर रही हूँ आप सबके साथ, तो सारी संगत जी के साथ। तो गुरु जी से मैंने एक अरदास की थी कि मेरी मतलब जो रिलेटिव है वो बहुत ही प्रॉब्लम में थी, तो वो ठीक हो जाए, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम मेन थी वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने गुरु जी के साथ गुरु जी के पास अरदास लगाई। गुरु जी ने मेरी अरदास स्वीकार की और वो मेरे रिलेटिव जो आएंगी वो ठीक हो गई। और कल वो हॉस्पिटल से घर भी आ गई। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और छोटा, और मैं इसके साथ ही अपना सत्संग को विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम ज्योति अरोड़ा है। मैं आज गुरु जी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
मैं हर रोज़ ही कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूँ, जब उन्होंने इतनी सुंदर ज़िंदगी हमें बख्शी है और बहुत सुंदर मेहर गुरुजी की हमारे ऊपर है कि हम इतनी सारी ब्लेसिंग दी है कि हम अपने दुखों से निकल के गुरुजी ने अब हमें वो रास्ता दिखाया है कि जहाँ से हम हर वक्त खुश रहते हैं, हमारा परिवार खुश रहता है और हमें इतनी सारी ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूँ। ये जो शुक्राना सत्संग आज मेरा बहुत छोटा सा है। ये शुक्राना सत्संग जो है आज मेरी भाई और बहन की तरफ से है। मैं हर रोज़ शुक्राना करती हूँ। जब गुरुजी ने भी कहा है कि अगर आपके परिवार में से कोई शुक्राना नहीं कर सकता तो आप उनकी जगह पे कीजिए, तो मैं आज अपने भाई और बहन की तरफ से शुक्राना करूँगी और मेरी तरफ से ये शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले तो आज सुबह की शुरुआत जो हुई, मैंने बताया था कि गुरु पूर्णिमा में गुरुजी ने बोला था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, सफ़ेद तितली के रूप में। तो वही हुआ जो गुरुजी का कहते हैं वचन कभी खाली नहीं जाता। तो गुरुजी ने मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे घर के बिल्कुल सामने ही एक बड़ा सा पेड़ है, तो जहाँ पर मैं इतने सालों से रह रही हूँ लेकिन मैंने कभी भी उस पेड़ पे कभी भी मैंने ध्यान के नहीं कभी तितली देखी ही नहीं है। तो उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन वैसे भी सुबह से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स थी घर के अंदर, मेरे अंदर। तो जब मैंने बाहर नज़र लगाई तो उसी वक्त मुझे वाइट तितली के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। वहाँ ग्रीन तितली भी थी, छोटी थी। और गुरु पूर्णिमा से लेके आज के दिन तक 3 अगस्त तक तो वहाँ पर सुबह तक खाली 2 ही तितलियाँ होती थी, 2 अगस्त तक। और आज 3 अगस्त को जब मैं सुबह उठी तो वहाँ पर इतनी सारी तितलियाँ थी संगत जी, विश्वास कीजिए कि हम खुद हैरान हो गए। यहाँ से तितली, छोटी बड़ी तितली, यही सफ़ेद रंग की, हरे रंग की तितली, पीले रंग की तितली, ऑरेंज कलर की तितलियाँ, इतनी सारी तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए कि हम खुद हैरान हो गए कि इतनी सारी तितली रूप में दर्शन कि कभी हमने इस पेड़ पे एक भी तितली नहीं देखी थी। फिर अचानक से गुरु पूर्णिमा वाले दिन 2 तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिया और आज सुबह उठते इतनी सारी ब्लेसिंग हमारे लिए गुरुजी ने भेज दी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपका तहे दिल से लख शुक्राना करूंगी कि आज आपने इतनी सुंदर ब्लेसिंग दी। और इसी के साथ संगत जी, मैंने बोला था कि मैं अपने बहन और भाई की तरफ से भी शुक्राना करूंगी। आज मैंने शाम को अपनी बहन को ये बताया कि आज हमारे सामने वाले पेड़ पे गुरुजी ने इतनी सारी मुझे ब्लेसिंग दी। सेम रिप्लाई उसका कि वो जिस जगह काम करती है वहाँ पर भी उसको रैंडम 1 या 2 तितली रूप में ही दर्शन होते थे, लेकिन आज फिर सेम डे अचानक से मेरे घर के बाहर और उसके ऑफिस में बहुत सारा डिस्टेंस है सॉरी संगत जी। तो वहाँ पर उसको भी आज उसने यही मुझे रिप्लाई किया कि आज मैं भी हैरान हो गई कि इतनी सारी तितली रूप में इतनी सारी ब्लेसिंग कैसे गुरुजी ने हमारे लिए भेज दी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप जानते हैं कि हमें इस ब्लेसिंग की बहुत सारी ज़रूरत थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज आपकी मेहर से कि आज जो हमारा रुका हुआ काम था आज वो भी शुरू हो गया। अब आगे देखते हैं गुरुजी महाराज की क्या कृपा होगी, क्या मर्जी होगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी बहन को भी ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया अपने इतने सारे तितली रूप में दर्शन देके। मेरे भाई का जो सत्संग है वो ये है कि मेरे पास मैसेज आया था कि मैंने तेरे भाई को नई लाइफ ब्लेस करी। तो वो अभी गुरुजी के साथ वो अटैच नहीं हो पाया है, वो अभी तक एक बार भी बड़े मंदिर भी नहीं जा पाए हैं। और मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी उसको भी अपनी संगत का हिस्सा बनाइए, प्लीज़ आप उसको बनाइए ताकि वो भी उसके भी बुरे कर्म धरे और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो गुरुजी ने मेरी वो अर्जी स्वीकार करी और उसने मुझे बोला कि मैं आज शनिवार का दिन है, तो उसने बोला कि हम तो कल संडे को बड़े मंदिर जाने का सोच रहे थे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि वो पहले जो बड़े मंदिर हम बोलते थे तो वो मना कर देता था कि मैं नहीं जाऊँगा, और आज उसके मन में ये खुद का विचार आना कि मैं बड़े मंदिर जाता हूँ, मैं मत्था टेकने जाता हूँ, गुरुजी के दर्शन करके आता हूँ, लंगर प्रसाद चख के आता हूँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और है मेरे भाई की तरफ से कि जैसे गुरुजी ने बोला कि मैंने उसको नई लाइफ ब्लेस की है, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि आपको कोई ऐसा कुछ फील हुआ। तो उसने बोला कि वो मेरी सिस्टर को छोड़ने के लिए कहीं गए, तो रास्ते में देखा तो वहीं पर सिर्फ अभी जहाँ पर मेरी सिस्टर ने उतरना था तो उससे थोड़ी सी पहले ही, हार्डली आधा किलोमीटर पहले ही उनको बहुत तेज रोजेस की स्मेल आई, बहुत तेजी। मेरी सिस्टर को पता था कि ये गुलाबों की खुशबू से गुरुजी की ही है, उनको लगा कि उनके साथ नर्सरी है।
तो शायद गुलाबों की खुशबू वहाँ से आ रही है। तो अभी भी मेरे भाई को यकीन नहीं हुआ और थोड़ा सा आगे गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई एक बाइक गिरी हुई है और किसी का बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो वो भी ब्रदर सिस्टर थे तो वो दोनों बच गए हैं, उनको कोई खरोच नहीं आई, लेकिन बाइक और मतलब काफ़ी नुकसान हो सकता था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे भाई ने जब नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर को छोड़ने के लिए जा रहे थे तो वो नर्सरी के अंदर जाके उन्होंने चेक किया कि क्या खुशबू यहाँ से आ रही थी। उसके माइंड में पूरा दिन चलता जा रहा था, जबकि वो विश्वास नहीं करना चाह रहा था, और थे वो गुरुजी जो उनको ब्लेस करने के लिए वहां पर थे। तो जब वो नर्सरी के अंदर गए तो संगत जी आप देखिए कि वहां पर एक सिंगल भी गुलाब का कोई पौधा नहीं था, एक भी सिंगल गुलाब का पौधा नहीं था। तो तभी, और ये अभी 2 से 3 महीने पहले की ही बात है, तो तब से उसके मन में थोड़ा सा गुरुजी के प्रति कुछ ना कुछ जरूर उसकी श्रद्धा भाव जागी होगी, लेकिन वो फिर भी उसको समझ नहीं पा रहा था। लेकिन आज शनिवार के दिन उसने मुझे बोला, हार्डली 2 महीने के बाद उसने मुझे बोला कि मैं भी बड़े मंदिर जाना चाहता हूँ। तो शायद मैं कल का सोच रहा था कि संडे के दिन मैं भी बड़े मंदिर जाऊँ। तो गुरुजी की मेहर से इतना सारी ब्लेसिंग, हर अरदास आपकी पूरी होती है जब एक बार आपको गुरुजी का शुक्राना करना होता है। उनको कुछ नहीं चाहिए संगत जी, कुछ नहीं चाहिए, एक आपका विश्वास और एक आपका शुक्राना, बस। गुरुजी महाराज को कुछ नहीं चाहिए, एक शुक्राना और विश्वास के अलावा। संगत जी विश्वास कीजिए कि इन्होंने हमें भव सागर से पार लगाना है, इन्होंने हमें तारना है। आज आप मुझे मेरी आवाज को फील करके देखिए कि मैं एक अंडर कॉन्फिडेंस लड़की थी, जो मेरे को अपने ऊपर से मैं विश्वास खो चुकी थी, और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही गुरुजी ने मेरे अंदर इतना बदलाव लेके आए हैं कि मेरे अंदर इतना विश्वास आ गया है। जो मैं फोन पे बात करते करते हर वक्त रोना शुरू कर देती थी, या मेरे मन में या दिमाग में कुछ चल रहा होता था घर की परेशानियों को लेके, तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ गुरुजी पे विश्वास करती हूँ। कोई भी काम हो, सिर्फ मैं उनकी रजा में खुश रहती हूँ। हर एक चीज उन पे छोड़ दी है, बिल्कुल पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। एक विश्वास और एक शुक्राना जो मेरे को जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट लगता है अब, कि पूरे दिन में मुझे करना ही है। जब मैंने बटरफ्लाई को देखा तब तक मैंने सोचा था कि मैं आज तो जरूर शुक्राना करूंगी। अभी भी गुरुजी के मैसेज आए, रात के 9:30 बज रहे हैं, कि आपने शुक्राना नहीं किया तूने अभी तक, तेरा जो रुका हुआ काम है वो भी पूरा हो जाएगा। तो मैं हर चीज में गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, जन्म जन्म के लिए आप चाहिए, आपके चरणों का सुख चाहिए। आपकी जो वो गुलाब की खुशबू है वो मैं हर जगह पे अपने अंदर फील करना चाहती हूँ, हर वक्त एहसास करना चाहती हूँ, वो खुशबू मैं अपने अंदर रखना चाहती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग मेरे और मेरे मायके परिवार को देने के लिए। अनंतम शुक्राना। मैं अब बिल्कुल बेचिंत हो चुकी हूँ। जो मैंने इतने साल 11 साल इतने टेंशन में निकाले थे, परेशानियों में निकाले थे, वो सिर्फ 3 महीने गुरुजी के ने से अपने साथ जोड़ा, और 3 महीने में इतने चमत्कार, इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी हैं। और मैं अपनी हर संगत को गुरुजी देते हैं, सिर्फ वो एहसास करने तक की देर होती है। तो संगत जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना डेली शुक्राना सत्संग शेयर कीजिएगा। सॉरी, थोड़ा सा टाइम निकालिएगा और प्लीज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए। गुरुजी की मेहर हर वक्त हर हमेशा हमारे साथ है। बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, कि मेरे जैसे इंसान को, जिसको इतने दुखों से भरी हुई थी, कुछ नहीं पता लगता था हंसी क्या है, किसी का विश्वास करना तो दूर, मैं इतना हर चीज पे मैं इतना डेप्थ में चली गई थी कि मैं सिर्फ डिप्रेशन ही वर्ड बोल सकती हूँ कि मैं इतने डिप्रेशन में रहती थी। और गुरुजी ने सिर्फ 3 महीने, हार्डली 3 महीने, जो मेरी नॉलेज में है कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, लेकिन उनका तो जन्मांतर का रिश्ता होता है। तो अनंतम शुक्राना आज इतना बड़ा बदलाव मेरी जिंदगी में लाने के लिए, मेरे परिवार के लिए लाने के लिए, मेरे घर की हवा को बदलने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि कल भी जो हमारा रुका हुआ काम है, गुरुजी हमारे साथ जाएंगे, और जो उनकी रजा होगी वो हमारे लिए, हम उसी चीज में खुश रहना चाहते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को अब यहीं समाप्त करूंगी। शुक्राना सत्संग के लिए
गुरुजी बस मेरे पास अब और मैं इतना ही आपसे अरदास कर सकती थी कि हमेशा अपनी में हर संगत पर रखना, हमेशा सर्वत्र का भला करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।